Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome you all in the 8th lecture of Biology Practical. Today we are going to explain activity number 3, which is about identification of major organs and organ system of frog by dissection. इस एक्सपेरिमेंट में या इस एक्टिविटी में हम फ्रॉग की डाइसेक्शन करेंगे। फ्रॉग की डाइसेक्शन करने से हम उसके हर एक सिस्टम और हर एक पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में आप लोगों के पास डिफरेंट पार्ट्स है। उन डिफरेंट पार्ट्स में पार्ट ए में आप लोग के पास सिंपल हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है कि डाइसेक्शन के बाद आप लोगों को ये पार्ट्स नज़र आएंगे। पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में आप लोग के पास फिर एक सिस्टम डिटेल से एक्सप्लेन हुआ है। आज हम पार्ट ए जो सिंपल एक पार्ट को डिस्क्राइब किया है वो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करने से पहले हम इस बात पे जाएंगे कि सबसे पहले हम फ्रॉग को कैसे लेंगे और उसकी हम डाइसेक्शन कैसे करेंगे। तो फ्रॉग के डाइसेक्शन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी सबसे पहले उसमें होगा क्लोरोफॉर्म। डाइसेक्टिंग किट और क्लोरोफॉर्म, दिस टू आर द मेजर जो मटेरियल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले हम ग्लास जार ले लेंगे और उसमें हम कॉटन प्लग्ड सोक्ड इन क्लोरोफॉर्म हम क्या कर लेंगे, फ्रॉग के साथ बिल्कुल जब वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाएगा क्लोरोफॉर्म की वजह से, तो उसको हम ग्लास जार में डाल देंगे और कवर द जार टाइटली, और जो टाइट जार होगा उसको हम टाइटली कवर कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स जो फ्रॉग होगा इट बिकम सेंसलेस, वो सेंसलेस हो जाएगा ना। इसके बाद हम फ्रॉग को निकाल लेंगे और उसके बाद फ्रॉग को ऑन इट्स बैक हम वुडन बोर्ड पे रख देंगे। वुडन बोर्ड पे रखने के बाद हम उसके स्किन को लेफ्ट कर लेंगे विद फोर्सेप्स और इसके बाद हम कट दे देंगे इन द मिडल, बिल्कुल मिडल में हम कट इसका दे देंगे। नाउ टिप से लेकर लास्ट तक हम उसको कट दे देंगे ताकि हमें एक ऑर्गन क्लेरिफाई हो जाए। इसके बाद फ्यू कट्स हम स्किन पे भी दे देंगे ऑन बोथ साइड्स हम स्किन पे भी कट दे देंगे। इसके बाद हम मसल्स को कट करेंगे। मसल्स को कट करने का मकसद ये होगा कि हमें एब्डोमिनल वेन जो होंगे वो क्लेरिफाई हो जाए। नाउ इसके बाद जो एब्डोमिनल वेन मसल्स कट करने के बाद हमें क्लेरिफाई हो जाए, सो उसके बाद हम उसको थ्रेड से टाई कर देंगे और उसको कट लगा देंगे। कट लगाने से हमें एक बोन नज़र आ जाएगा और उस बोन को जब हम चिन तक काट देंगे तो उसके बाद हमें उसके अंदर हार्ट नज़र आ जाएगा। जिस तरह आप लोग को इस होल डायग्राम में आप लोगों को 5-6 चीज़ें ऐसी होगी जो आप लोग को नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो ऐसे ऑर्गन्स होंगे या ऐसे सिस्टम होंगे जो कुछ ऑर्गन्स के वो पीछे होंगे या बैक साइड पे होंगे। तो वो विद द हेल्प ऑफ जो डाइसेक्टिंग किट में हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसकी मदद से हम ये चीज़ों को क्या कर देंगे, सिंपल कट लगाएंगे तो वो एक ऑर्गन हमें क्लेरिफाई होता जाएगा। लेकिन इसमें इस डायग्राम में आप लोग को सिंपल कटिंग के बाद डिटेल से एक सिस्टम नहीं बताया, बल्कि सारे ऑर्गन्स एक साथ बताए हैं। जो नहीं बताए और उसमें नज़र नहीं आ रहे वो भी मैं साथ में बता रही हूँ ना। तो चले स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, हम मूविंग टूवर्ड्स ऑन दिस साइड, हम सबसे पहले इस साइड पे जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले नज़र आ रहा है गॉल ब्लैडर। सबसे पहले आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा है गॉल ब्लैडर। नाउ गॉल ब्लैडर आप लोगों के पास क्या होगा, गॉल ब्लैडर इट इज़ अ बिग ग्रीन बैग विच कैन बी सीन। लेकिन ये गॉल ब्लैडर भी हमें तब नज़र आएगा जब हम लिवर को रिमूव करेंगे। जब लिवर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये लिवर के बैक साइड पे होता है, तो लिवर की रिमूव करने के बाद हमें गॉल ब्लैडर नज़र आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे दिस वन पार्ट इज़ नोन एज द लिवर। This part is known as the liver. It is a large organ and dark in color.
दिस इज़ द लार्ज ऑर्गन एंड डार्क इन कलर। मैं हर एक ऑर्गन की डिटेल पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि एक एक सिस्टम में जब आप लोग पार्ट में पढ़ोगे तो फिर आप लोग के हर एक सिस्टम में एक एक ऑर्गन का डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को मैं एक ऑर्गन्स दिखा रही हूँ जो जहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहे हैं। नाउ इसके बाद दिस वन पार्ट इज़ नोन एज द लिवर। ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास है लिवर पार्ट। नाउ इसके बाद लिवर के बाद आप लोग को यहाँ पे ये नज़र आ रहा है स्टमक पोर्शन, दिस वन स्टमक पोर्शन। स्टमक क्या होगा, स्टमक आप लोग के पास इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच हुआ होगा वो स्टमक के साथ हुआ होगा। स्टमक जब एक्सटेंड होता जाएगा देन इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्टमक के बाद आप लोग को यहाँ पे ये नज़र आ रही है फैटी बॉडीज। ये आप लोग को क्या है, फैटी बॉडीज। नो द नेक्स्ट वन वी हैव द ड्यूडेनम। आप लोग इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर्स में बुक में फिर एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे आप लोग को ये जो ड्यूडेनम बताया है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप लोग को ये नोटबुक में नज़र भी आ रहा है कि स्टमक जब आगे जा रहा है तो दिस वन पार्ट इज नोन एज द ड्यूडेनम। इट्स मीन कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ है एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है द नेक्स्ट पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज द रेक्टम। रेक्टम ये वाला पार्ट आप लोग को ये पार्ट नज़र आ रहा है रेक्टम, एंड रेक्टम इज़ बिल्कुल जो लास्ट पार्ट होता है जब लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल ख़त्म होता है तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। नो द नेक्स्ट वन आपको नज़र आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट इज़ यूरिनरी ब्लैडर? सो ब्लैडर का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ सेक, जिस तरह सेक नहीं होती, तेली नहीं होती, इट इज़ अ सेक लाइक ऑर्गन, बाइलोप्ड सेक होता है। और ये लाइंग वेंट्रल टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बिफोर यूरिनेशन यूरिन जो होता है वो आके स्टोर होता है। सो दिस इज़ अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। अब हम अगर इस साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट वन नज़र आ रहा है पेनक्रियास, अ पिंकिश पेनक्रियास, दिस वन अ पिंकिश ब्राउन ऑर्गन नियर द एंड ऑफ द स्टमक। बिल्कुल स्टमक के एंड में ये क्या होता है, आप लोग को पेनक्रियाज नज़र आता है, और पेनक्रियाज के फिर डिफरेंट डक्ट्स होते हैं जो आप लोग को नज़र आते हैं। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है स्प्लीन, ये दिस वन पार्ट स्प्लीन। स्प्लीन आप लोग के पास क्या होता है, ऑन द लेफ्ट नियर द स्टमक डार्क कलर्ड ऑर्गन होता है विच इज़ नोन एज द स्प्लीन। और स्प्लीन करता क्या है, इट फिल्टर द ब्लड। स्प्लीन जो होता है वो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। फिर आपको नज़र आ रहा है इलियम। आपको मैंने बताया भी था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये फिर आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दिस इज़ आल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट इज़ नोन एज द इलियम। इसको हम नेम देते हैं इलियम का। नाउ इसके बाद दिस वन पार्ट, यहाँ से हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। यहाँ से दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से आप लोग के पास लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। अब लास्ट में अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आप लोग को ये नज़र आ रहा है क्लोका और क्लोकल एपर्चर। ये आप लोग के पास लास्ट पार्ट होता है एंड इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्लोका इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ बिहाइंड द रेक्टम। रेक्टम की बिहाइंड ये होता है लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें एक स्मॉल ओपनिंग होता है एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज द क्लोकल एपर्चर। इस ओपनिंग को हम नेम देते हैं क्लोकल एपर्चर का। दिस ऑल ऑर्गन इज नोन एज द क्लोका, और फिर इसके बाद ये जो स्मॉल सी ओपनिंग हमें नज़र आ रही है दैट ओपनिंग इज नोन एज द क्लोकल एपर्चर। इसको हम कहते हैं क्लोकल एपर्चर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दोज ऑर्गन्स जो हमें इस डायग्राम में नज़र नहीं आ रहे, और वो हम फिर पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमें इसमें नज़र नहीं आ रहे और वो इस ऑर्गन्स के बिहाइंड है। नाउ अब सबसे पहले हमारे पास, और उन ऑर्गन्स में सबसे पहले हमारे पास आता है सो हार्ट बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द चेस्ट हमें नज़र आएगा। बार बार बता रही हूँ, इस डायग्राम में आपको नज़र नहीं आ रहा, फिर आप लोग जब इस एक्टिविटी के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें फिर समझ आ जाएगी कि हार्ट आप लोग का कहाँ होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी बिहाइंड हमें नज़र आएगा हार्ट। हार्ट जो होगा तो वो इन द मिडल ऑफ द चेस्ट होगा, और आप लोग के पास वो इनक्लोज्ड होगा इन अ बैग विच इज़ नोन एज द पेरिकार्डियम। वो एक बैग में
फिक्स्ड होगा या बंद होगा, एंड दैट इज़ नॉन एज अ पेरिकार्डियम, उसको हम नेम देते हैं पेरिकार्डियम का। दूसरी जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, दीज आर नॉन एज द लंग्स। यहाँ पे आप लोग के पास होंगे लंग्स। वो लंग्स जो होंगे वो 2 थिन ब्राउन लंग्स होंगे और वो होंगे अंडर द हार्ट, बिल्कुल हार्ट के साथ हमें लंग्स नजर आएंगे। लंग्स के बाद एक और स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द किडनीज। Kidneys, two elongated, flat and deep red kidneys near the backbone of the frog. Near the backbone of the frog हमें ये kidneys नजर आएंगे, और जो spinal cord होगा it is inside the backbone. Spinal cord जो होगा वो inside the backbone होगा, और kidneys जो हमें नजर आएंगी वो near the backbone of the frog होगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास होंगे ओवरीज एंड टेस्टिस इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग। अब मेल और फीमेल फ्रॉग की बात भी यहाँ पे आ जाती है। अगर हम फीमेल फ्रॉग की डाइसेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमें नज़र आएगा नियर द किडनीज, किडनीज के बिल्कुल करीब हमें 2 ओवरीज नज़र आएगी। वो 2 लार्ज ओवरीज होगी, इरेगुलर शेप्ड होंगी और नियर द किडनीज होगी, बट इन केस ऑफ द फीमेल फ्रॉग, और उन ओवरीज में लार्ज नंबर ऑफ एग्स होंगे। बट अगर हम डाइसेक्शन मेल फ्रॉग की करते हैं तो फिर हमें 2 वाइटिश बॉडीज राउंड नियर द किडनीज इन मेल फ्रॉग, फिर 2 वाइटिश बॉडीज हमें टेस्टीज नज़र आएंगी, बट वो भी आप लोग के पास नियर द किडनीज होंगी but in case of the male frog. This is all about the different organs of frog. जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, आप लोग को मैंने बता भी दिया कि ये फिर हम सिस्टम में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन गाल ब्लैडर, लिवर, स्टमक, फैट बॉडीज, ड्यूडेनम, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से फिर क्लोका, इंटेस्टाइन पार्ट, स्प्लीन, हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाज, ये आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हुए क्योंकि वो इन ऑर्गन्स के बैक साइड्स पे होते हैं, इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहे। वो हम फिर क्या करेंगे, वो फिर हम अलग अलग सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जब हम फिर एक एक सिस्टम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें फिर हमें ये सारे ऑर्गन्स डिटेल से नज़र आ जाएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डायग्राम ऑफ फ्रॉग। अब इस डायग्राम में या इस एक्टिविटी में आप लोगों ने 5 या 4 डायग्राम्स मस्ट बनाने हैं। फ्रॉग की एक्टिविटी में आप लोग 4 to 5 डायग्राम्स मस्ट बनाओगे। डायग्राम्स मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने इस एक्टिविटी में कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं, लेकिन आप लोग के पास ये वाला डायग्राम मस्ट है विच इज़ ऑन पेज 13। जो आप लोग के पास पेज 13 पे डायग्राम है, जो फर्स्ट डायग्राम है, वो आप लोग मस्ट बनाओगे। नाउ अब इसके बाद हम जाएंगे टूवर्ड्स द डायग्राम ऑफ दिस एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में जो हमारे पास डायग्राम है वो आप लोग के पास कैसे होगा उसके साथ हम जाएंगे। सो आप लोग के लिए मैंने अलग डायग्राम भी बनाया है और इस नोटबुक में अलग डायग्राम भी है। अब यहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम करेंगे पेज को रेडी। सो पेज को रेडी करने के लिए सिंपल वी हैव द मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइंस के बाद वी हैव एक्टिविटी नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन अ डाइसेक्टेड फ्रॉग। कैपिटल राइटिंग शुड बी डबल अंडरलाइंड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस पेज। अब हम जाएंगे इस पेज पे। इस पेज पे ये हमारे पास है डायग्राम। ये आप लोग के लिए मैंने अलग डायग्राम बनाया है और इस नोटबुक में जो डायग्राम है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ये डायग्राम बड़ा होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि इस डायग्राम को होल पेज पे बना देते हैं, जिस तरह आप लोग को इस नोटबुक में नज़र आ रहा है, लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा है, स्मॉल लेबलिंग है। यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे कुछ मार्जिन लाइंस को क्रॉस भी किया है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है मार्जिन लाइंस को भी क्रॉस किया है, लेकिन ये आप लोग के पास बिल्कुल भी ठीक डायग्राम नहीं है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, आप लोग को मैंने एंड तक दिखा दिया है कि वेरी पुअर डायग्राम। अब आप लोग के पास, आप लोग जब ये डायग्राम बनाओगे तो आप लोग किस तरह बनाओगे? सो सबसे पहले उसी तरह पेज की डिवीज़न। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? पेज की डिवीज़न करोगे। पेज की डिवीज़न करने के बाद चूँकि इस डायग्राम में लेबलिंग बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये डायग्राम जब एंड तक, ये लेग्स पार्ट तक आ जाए तो फिर यहाँ पे इसके साथ लेबलिंग नहीं आ सकती।
सर आपको नज़र भी आ रहा है, फिर इसके साथ लेबलिंग नहीं आ सकती। सो इस स्पेस को कवर करने के लिए मैंने क्या किया है, जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा है, मार्जिन लाइंस के बाद मैंने पेज को किया डिवाइड। डिवीजन के बाद मैंने फुल डायग्राम कंप्लीट बना ली। डायग्राम की कंप्लीशन के बाद यहाँ पे चूंकि लेबलिंग आ नहीं सकती, इस वजह से मैंने क्या किया, इस वजह से आप लोगों को जिस तरह नज़र आ रहा है, मैंने स्टार्ट ली है लीवर से। अब देख ले तो मैंने ये लेबलिंग स्टार्ट की है ऊपर की तरफ से, गल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियास। अब यहाँ पे जब मैंने ऊपर से इसकी लेबलिंग स्टार्ट कर ली तो इस वजह से इसकी लेबलिंग जो है तो वो कंप्लीट, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हमारे पास इसकी लेबलिंग आ गई। सो आप लोग ये लेबलिंग बिल्कुल इसी तरह करोगे जिस तरह मैंने तरीका बता दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह मैंने बताया है इसी तरह करोगे विथ कैपिटल लेबलिंग। लेबलिंग आप लोग की होगी कैपिटल एंड शुड बी डबल अंडरलाइंड। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस डायग्राम में कि इस डायग्राम में आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग को अंदर ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। इस ऑर्गन्स को ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास तो हम डायग्राम्स में कलर यूज़ नहीं करते, इस डायग्राम्स में तो कलर यूज़ हुई है, तो कलर्स की वजह से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये ऑर्गन है और ये वाला ऑर्गन है। अब इसमें तो कलर्स हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग हर एक ऑर्गन को अलग से शेडिंग दोगे। यहाँ पे देख ले तो इस ऑर्गन को भी मैंने इस साइड से शेडिंग दी है, तो यहाँ पे इस ऑर्गन को यहाँ से शेडिंग दी है, तो ये दोनों स्पेसिफाई हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे स्टमक को मैंने यहाँ से शेडिंग दी है। यूरिनरी ब्लैडर को अगर आप लोग देख ले तो यूरिनरी ब्लैडर को मैंने यहाँ से शेडिंग दी है, लेकिन साथ में फिर क्लोकल एपर्चर्स को मैंने इस साइड से शेडिंग दी है। मतलब इसका मेरा शेडिंग का मकसद यहाँ पे ये है कि आप लोग शेडिंग उस साइड से स्टार्ट करोगे, जिस साइड से एक शेडिंग आपने स्टार्ट की तो फिर दूसरे ऑर्गन की शेडिंग दूसरे साइड से स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टमक, यहाँ पे स्टमक की मैंने यहाँ से शेडिंग स्टार्ट की है और फिर इस ऑर्गन की मैंने यहाँ से स्टार्ट की है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास आइडेंटिफाई हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये अलग ऑर्गन है एंड दिस इज, और ये हमारे पास अलग ऑर्गन है। यहाँ पे देख ले तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर यहाँ से देख ले तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने स्टमक के बाद मैंने शेड नहीं दिया, मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे इस ऑर्गन के साथ अटैच हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इसको मैंने शेड दे दिया ताकि ये मुझे क्लियर नज़र आ जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेडिंग ऑफ डायग्राम। ये आप लोग की शेडिंग हुई, बाकी आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम में ओवरऑल शेडिंग नहीं दोगे, आप लोग शेडिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स को दोगे, इस वजह से क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ ऑर्गन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इस वजह से। दिस इज़ ऑल अबाउट द डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। यकीनन आप लोगों को समझ आई होगी। जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।